मीन राशि और शक्तिपीठों का आध्यात्मिक एवं ज्योतिषीय अंतर संबंध। आज का वीडियो मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सनातन धर्म, वैदिक ज्योतिष और तंत्र विज्ञान के अनुसार यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक सुनियोजित ऊर्जा चक्र पर काम करता है। हमारे मनीषियों ने कहा है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जो भी कुछ इस विशाल ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वही सूक्ष्म रूप में मानव शरीर में भी विद्यमान है। आकाश मंडल में स्थित 12 राशियां और पृथ्वी पर जागृत 51 शक्तिपीठ वास्तव में आदिशक्ति की चेतना के ही विभिन्न भौतिक और सूक्ष्म रूप हैं। काल पुरुष कुंडली की 12वीं और अंतिम राशि होने के कारण मीन राशि का शक्तिपीठों के साथ संबंध अत्यंत रहस्यमयी, गहरा और मोक्ष प्रदायक माना गया है। यह संबंध केवल खगोलीय पिंडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना के उच्चतम स्तर, आध्यात्मिक विसर्जन और देवी सती के पवित्र अंगों की दिव्य ऊर्जा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। आइए सबसे पहले देखते हैं शक्तिपीठों की उत्पत्ति का ऐतिहासिक एवं तंत्र वैज्ञानिक आधार। शक्तिपीठों की उत्पत्ति की कथा पौराणिक काल से जुड़ी है, जिसका वर्णन शिवपुराण, देवी भागवत पुराण और कालिका पुराण में विस्तार से मिलता है। राजा दक्ष के यज्ञ में सती के आत्मदाह के पश्चात व्याकुल होकर महादेव उनके पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। देवी सती के यह 51 अंग, वस्त्र और आभूषण जिन जिन स्थानों पर गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। तंत्र शास्त्र के अनुसार ये सभी पीठ पृथ्वी के वे भू सांस्कृतिक केंद्र हैं जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा का घनत्व सबसे अधिक है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से पृथ्वी के ये 51 बिंदु अंतरिक्ष की 12 राशियों और 27 नक्षत्रों की ऊर्जा को लगातार अवशोषित करते रहते हैं। अब देखिए काल पुरुष सिद्धांत और मीन राशि का भौतिक स्थान। वैदिक ज्योतिष में काल पुरुष को ब्रह्मांड का एक विराट स्वरूप माना गया है। इस सिद्धांत के तहत राशि चक्र की 12 राशियों को एक विशाल मानव शरीर के अंगों के रूप में विभाजित किया गया है। मेष राशि से लेकर कुंभ राशि तक मनुष्य के सिर से लेकर पैरों की पिंडलियों तक का प्रतिनिधित्व करती है। 12वां राशि है मीन राशि। मीन राशि कालपुरुष की अंतिम राशि है, जो मनुष्य के दोनों चरणों अर्थात फीट, तलवों, एड़ियों और पैरों की उंगलियों को दर्शाती है। तंत्र शास्त्र और ज्योतिष के इस मिलाप को देखें तो देवी सती के अंग विच्छेद के समय उनके दाहिने और बाएं पैर, पैरों के टखने और पैरों की उंगलियां जिन स्थानों पर गिरी वे सभी शक्तिपीठ सीधे तौर पर मीन राशि के ऊर्जा तरंगों के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिएगा, देवी सती के बाएं पैर, पैरों के टखने और पैरों की उंगलियां जिन स्थानों पर गिरी वे सभी शक्तिपीठ सीधे तौर पर मीन राशि के ऊर्जा तरंगों के अंतर्गत आते हैं। पैर मनुष्य को गति देते हैं और यात्रा का आधार बनते हैं। ठीक उसी तरह मीन राशि आध्यात्मिक यात्रा और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। तीसरा है मीन राशि से जुड़े प्रमुख शक्तिपीठ और उनका भौगोलिक महत्व। देवी सती के चरणों से जुड़े निम्नलिखित प्रमुख शक्तिपीठ मीन राशि के जातकों और इस राशि की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। इसमें सबसे पहला है त्रिस्तोता शक्तिपीठ। ये कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में स्थित है। गिरा हुआ अंग, यहाँ देवी सती का बायां पैर गिरा था। भैरव और शक्ति, यहाँ की शक्ति को भ्रामरी और भैरव को ईश्वर कहा जाता है। मीन राशि से क्या संबंध है? मीन एक पूर्णतः जल तत्व प्रधान राशि है। यह शक्तिपीठ तीस्ता नदी के तट पर स्थित है। नदी के जल की निरंतर धारा और देवी के बाएं पैर की ऊर्जा
मिलकर मीन राशि के जातकों की मानसिक अशांति, भ्रम और अवसाद को तुरंत शांत करने की क्षमता रखती है। दूसरा है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ। यह हरियाणा में है। सावित्री पीठ भी इसे कहा जाता है। गिरा हुआ अंग। यहाँ कौन सा अंग गिरा था? यहाँ देवी के दाहिने पैर का टखना गिरा था। भैरव और शक्ति। यहाँ की देवी को सावित्री और भैरव को स्थानु कहा जाता है। मीन राशि से क्या संबंध है? कुरुक्षेत्र को महाभारत और गीता की भूमि माना जाता है, जहाँ कर्म और ज्ञान का अद्भुत मिलन हुआ। चूंकि मीन राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है, जो ज्ञान का साक्षात कारक है, इसलिए यह पीठ मीन राशि के लोगों को उनके जीवन के सही उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। अगला है पंचसागर शक्तिपीठ। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। गिरा हुआ अंग। यहाँ देवी सती के नीचे के दांत गिरे थे, परंतु कुछ अत्यंत प्राचीन गुप्त तंत्र ग्रंथों के अनुसार इसे देवी के चरणों के आभूषणों से भी जोड़ा जाता है। चरणों के आभूषण जैसे पायल, नुपुर इत्यादि से भी जोड़ा जाता है कि यहाँ देवी के आभूषण गिरे थे। भैरव और शक्ति। यहाँ की शक्ति वाराही और भैरव महारुद्र हैं। मीन राशि से क्या संबंध है? माँ वाराही का संबंध पाताल लोक और जल की अगाध गहराइयों से है। मीन राशि का प्रतीक चिन्ह भी गहरे पानी में तैरती मछलियां हैं, जो चेतना की अतल गहराइयों को दर्शाता है। अब देखेंगे हम लोग राशि स्वामी बृहस्पति, महाविद्या और शक्तिपीठ साधना। मीन राशि के अधिपति देव देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति देव को 9 ग्रहों में सबसे पवित्र, सात्विक, ज्ञान, धर्म और मोक्ष का कारक माना गया है। तंत्र विज्ञान में प्रत्येक ग्रह को नियंत्रित एवं सुदृढ़ करने के लिए 10 महाविद्याओं का निर्धारण किया गया है। आइए देखते हैं कौन सी महाविद्याएं हैं। माँ तारा और गुरु तत्व। गुरु ग्रह अर्थात बृहस्पति की ऊर्जा को ब्रह्मांड में संतुलित करने वाली महाविद्या माँ तारा है। तारापीठ जो पश्चिम बंगाल में है, उनको तंत्र का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। दूसरा है विमला शक्तिपीठ। ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। जगन्नाथपुरी में स्थित यह शक्तिपीठ मीन राशि के लिए विशेष फलदायी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सती की नाभि या पैर के कुछ हिस्से गिरे थे। यहाँ देवी विमला को साक्षात भैरवी और भगवान जगन्नाथ को भैरव माना गया है। विष्णु के साथ शक्ति का यह जुड़ाव मीन राशि के सात्विक गुरु तत्व को तांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे मीन राशि के जातकों का भाग्य उदय होता है। मीन राशि के 3 मुख्य गुण और शक्तिपीठों का वैज्ञानिक प्रभाव क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। मीन राशि में 3 ऐसे मुख्य गुण होते हैं जो इसे शक्तिपीठों की तांत्रिक और आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे उपयुक्त और संवेदनशील बनाते हैं। सबसे पहला है जल तत्व। मीन राशि चक्र की अंतिम जल राशि है। जल का स्वभाव सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेना है। शक्तिपीठों से निकलने वाली प्राण शक्ति अत्यंत सूक्ष्म और प्रवाहित होती है। मीन राशि के जातक इस सूक्ष्म ऊर्जा को बहुत तेजी से पकड़ते हैं। 12वें भाव का प्रभाव। कुंडली का 12वां भाव विसर्जन, एकांत, आध्यात्म और मोक्ष का घर है। मीन राशि इसी भाव की स्वामी है। शक्तिपीठ भी संसार के मायाजाल को काटकर आत्मा को परमात्मा से मिलाने के पोर्टल है। इसलिए मीन राशि के लोगों के लिए शक्तिपीठों की यात्रा मात्र एक पर्यटन नहीं, बल्कि उनके पीछे जन्मों के कर्मों को काटने का जरिया भी बनता है। ध्यान दीजिएगा, पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं उसको काटने का जरिया भी शक्तिपीठ यात्रा है। गहरी अंतर्दृष्टि। मीन राशि के जातकों में जन्मजात 6ठी इंद्रिय अर्थात 6th सेंस होता है, जो बहुत मजबूत होता है। जब ये किसी जागृत शक्तिपीठ के प्रांगण में बैठकर 108 बार या उससे अधिक देवी मंत्रों का जाप करते हैं, तो इन्हें बहुत कम समय में दिव्य अनुभव, मानसिक स्पष्टता और भविष्य का पूर्वाभास होने लगता है। अब देखेंगे आज के वीडियो का कंक्लूजन, निष्कर्ष।
मीन राशि और 51 शक्तिपीठों का संबंध ब्रह्मांडीय जीवन चक्र के समापन और एक नई दिव्य चेतना के आरंभ का प्रतीक है। जिस प्रकार 1 नंबर की राशि मेष से सृष्टि की भौतिक शुरुआत होती है, उसी प्रकार 12वीं राशि मीन पर आकर सब कुछ आदि शक्ति के चरणों में विलीन हो जाता है। देवी सती के चरणों का मीन राशि के अधिकार क्षेत्र में आना यह संदेश देता है कि संसार की सारी यात्राओं का अंतिम ठहराव केवल माँ के चरणों में ही है। मीन राशि के जातकों को अपने जीवन में आने वाली बाधाओं, करियर की रुकावटों या स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष रूप से पैरों से संबंधित शक्तिपीठों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिस्तोता शक्तिपीठ और कुरुक्षेत्र का शक्तिपीठ। माँ के चरणों की धूल इस राशि के जातकों के गुरु ग्रह को बलवान बनाकर उनके जीवन को सुख, समृद्धि और अंततः मोक्ष से भर देती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, हितकर हो, ज्ञानवर्धक हो तो एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है। शेष कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में बताएं और जय महाकाल अवश्य लिखें।